आस्था और अर्थव्यवस्था का बेहतर समन्वय हो सकता है। विरासत भी विकास का माध्यम बन सकती है। ये हम सब ने महाकुंभ के माध्यम से देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आपने उसको महसूस किया होगा। कैसे उसके माध्यम से हमने एक नए भारत का दर्शन किया। आस्था के माध्यम से आर्थिकी के 5 नए कॉरिडोर यूपी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए और उनके माध्यम से उन क्षेत्रों में रोजगार और अर्थव्यवस्था को जो बल मिला है, आज हमें यह विरासत और आर्थिकी का बेहतर समन्वय हम सबको देखने को मिलता है। एक नई काशी के रूप में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आज काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटकों की आई भीड़ और वहां की अर्थव्यवस्था में आए युगांतरकारी परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम महाकुंभ की सफलता के रूप में हम सब देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम काशी के साथ साथ आसपास के जनपदों की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति दे रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, अयोध्या को एक नई विकसित नगरी के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित होना और इसके माध्यम से रोजगार और अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलना। इसी प्रकार से विंध्यवासिनी धाम हो, नेमिष धाम हो, सुख तीर्थ हो, मथुरा वृंदावन, चित्रकूट या अन्य सभी पवित्र स्थलों के विकास के साथ साथ देश के अंदर महाकाल का महालोक हो, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र धामों के सुंदरीकरण और वहां पर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की कार्रवाई हो, ये सभी हम सब ने देखे ही हैं और इन पर निरंतर कार्य हो रहा है। पहली बार आजाद भारत में कार्य हुआ है। सोमनाथ के मंदिर का नया स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का मूर्त रूप है। तो देश के अंदर पहली बार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर तट पर, नर्मदा जी के तट पर स्थापित होना, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों की स्थापना का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर संत रविदास जी की जन्मभूमि चीर गोवर्धन का विकास, या फिर भगवान राम को हम तक पहुंचा, हम सभी आम जनमानस की मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करने वाले महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली लालापुर को के विकास का कार्य हो, ये सभी हम सबको आज वहां पर देखने को, ये सभी कार्य हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर अगर हम देखें तो चाहे वह प्रधानमंत्री संग्रहालय के माध्यम से देश के पूर्व सभी प्रधानमंत्रियों के देश के लिए जीवन और उनके योगदान की निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करने का कार्य हो, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य इंडिया गेट के पास उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के माध्यम से, या जलियांवाला बाग परिसर के पुनरुद्धार के कार्य हो, ये सभी इस बात का उल्लेख करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत को विकास के साथ जोड़ने का जो कार्य किया वह हम सबके सामने है। 15 नवंबर की तिथि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाए, इसके लिए उनके जनजातीय विरासत को हम संरक्षित करने का कार्य म्यूजियम के माध्यम से भी प्रस्तुत करें। लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का कार्यक्रम पूरे भारत अखिल भारतीय स्तर पर
लोक माता की दूरदर्शिता के अनुरूप हम लोग आयोजित करें। ये कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ हुए हैं, ये सभी आज उन कार्यक्रमों को जोड़ने के कार्यक्रम हैं ही। साथ साथ काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम दो सभ्यता और दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ करके राष्ट्रीय एकता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको देखने को मिल रहा है।